सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह है गिरजा कुमार माथुर की रचना छाया मत छूना, कक्षा 10 की पुस्तक से ये लिया गया है और हमने गिरजा कुमार माथुर का संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ लिया है। अगर किसी ने उस परिचय को नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर उसको ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही रचना का अध्ययन करें ताकि स्थायी रूप से आपके दिमाग में गिरजा कुमार माथुर का परिचय बैठ जाए। और उनकी कविता छाया मत छूना पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, नाम है कविता का छाया मत छूना। छाया क्या होती है? छाया होता है हमारा भ्रम। क्या होता है? भ्रम। छाया मत छूना, इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है यहाँ पर कि जीवन में सुख और दुख दोनों उपस्थित रहते हैं। जब जीवन में सुख और दुख आते हैं तो हम क्या करते हैं? वर्तमान समय में मान लो हमारे साथ कोई दुख है तो हम उस दुख से जुड़ा हुआ सुख, पिछली जो स्मृतियां हैं उनको याद करके वर्तमान में जो दुख मिल रहा है उसको भी हम और दुगना कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। वर्तमान में अगर हमें दुख मिल रहा है परंतु हम उस दुख के समय में सुख को याद करके उस दुख को और भी दुगना कर देते हैं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि हमें उस दुख के समय उस सुख को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्तमान समय में जो दुख चल रहा है उस सत्य का सामना करते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें पिछली बातों को भूलकर भविष्य की चिंता करनी चाहिए, वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, भूतकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कवि यही कहना चाहता है कि हमें दुख है तो उस दुख से डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा हमारे अंदर होनी चाहिए, ना कि उस दुख के समय हमें पिछले समय में जो सुख मिला हुआ था उसको याद करना चाहिए। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पर इनकी रचना की और सरल व्याख्या से हम बात करेंगे। तो आप सभी को रचना पर ध्यान देना है, पढ़ाए हुए शब्दों पर ध्यान देना है ताकि आपके दिमाग में स्थायी रूप से ये अर्थ बैठ जाए जो परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनियां, छवियों को चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतक के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया का मतलब होगा भ्रम। छाया का मतलब क्या होता है? भ्रम। मत छूना, मन होगा दुख दूना। पहली दोनों लाइन को कवि इस तरह से कह रहा है। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मन, तू छाया मत छूना, भ्रम में मत पड़ना, जो विगत काल्पनिक बातें हैं उनके अंदर मत जाना, क्योंकि विगत जो सुख है उनको याद करेगा, बीते हुए सुख को, बीती हुई यादों को अगर तू याद करेगा तो तेरा मन उन यादों को याद करके दुख दुगना ही करेगा। कहने का मतलब यह है कि पुराने सुख को याद नहीं करना है, पुरानी कल्पनाओं को याद नहीं करना है, वर्तमान समय में हमें जीना है तो वर्तमान का ध्यान रखते हुए जीना होगा। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है? दोनों लाइन में कवि यहाँ अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मन, तू कल्पनाओं के संसार में विचरण मत कर, पिछली स्मृतियां तुझे भ्रमित करेगी और उनको याद करके तेरा दुख क्या होगा? दुगना ही होगा। माना जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, माना कि तेरे जीवन में रंग बिरंगी स्मृतियां सुहावनी अच्छी लगने वाली, माना कि तेरे जीवन में अच्छी लगने वाली रंग बिरंगी यादें हैं, मन भावनी यादें हैं, मन को अच्छी लगने वाली यादें हैं, छवियों को चित्रगंध फैली मन भावनी, और उन स्मृतियों को याद करके तेरे मन में मन भावनी, मन को अच्छे लगने वाले चित्र उपस्थित होते हैं। माना कि उन स्मृतियों को याद करके तेरे मन में मन भावनी, मन को अच्छे लगने वाले चित्र उपस्थित होते हैं और तन सुगंध शेष रही, और अब उस प्रिय के तन की सुगंध भी तेरे मन में क्या है? शेष रह गई, मतलब उभर उभर कर सामने आती है। तेरे मानो कवि यहाँ कहना चाहता है कि तेरे जीवन में एक प्रिय थी जो तुझे बहुत अच्छी लगती थी, उसको याद कर करके तेरे मन में क्या होते हैं? मन भावनी चित्र उपस्थित होते हैं और
तन गंध सुगंध शेष रही, और आज उस प्रिय के जो शरीर है उसकी सुगंध या गंध ही तुझे क्या कर रही है, शेष रह गई है। अब वो तेरे साथ नहीं है, इसलिए तू उसे याद कर रहा है। बीत गई यामिनी, यामिनी का मतलब होता है रात, और उस प्रिय को याद कर करके तूने अपनी रातें भी बेकार कर डाली है, वह रातें भी बीत जाती है। कुंतक के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतक मतलब होता है बाल, फूल मतलब फूल, बालों के फूलों की याद, बालों के फूलों की याद बनी चांदनी। देखो कुंतक का मतलब क्या होता है, बाल होता है। तो यहां पर कवि ये कहना चाहता है कि तुम अपनी प्रिया की यादों में जीकर उसके तन की गंध महसूस करते हो, उसी प्रकार तुम क्या है, पूरी रात बीत जाती है। आगे कवि कहता है, कवि को अपनी प्रिया के बालों में लगे पुष्प गुच्छे याद आते हैं। क्या याद आते हैं, पुष्प गुच्छे याद आते हैं, जो आज भी चांदनी बनकर उनके मन में जीवित होते हैं। कवि देखो, कुंतक का मतलब मैंने बताया बाल, आज भी उसके प्रिय के जो बालों में लगे हुए फूल हैं वह कवि के मन में याद बन बनकर वापस आ रहे हैं। वह क्षण वापस उसकी स्मृतियों में आ रहे हैं, और याद बनी चांदनी, और चांदनी रातों में वह उसको क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। चांदनी बनकर वो बार बार उसके सामने आ रहे हैं। चांदनी की संज्ञा दी गई है उसके बालों की और उसके प्रिय को। तो कहने का मतलब है कि वो अपने प्रिय के बालों के गुच्छों में ऐसे हाथ पिरोया करता था तो उसे अच्छा महसूस होता था, परंतु आज उस चांदनी को देख देख कर उसे फिर से अपनी स्मृतियों में याद, कहने का मतलब वह विगत स्मृतियों में जा रहा है, उसे फिर से याद आ रहा है। भूली सी एक छुअन, भूली हुई सी छुअन, छुअन का मतलब स्पर्श, बनता हर जीवित क्षण। भूली सी का मतलब भूला हुआ क्षण। कवि यहां पर कहना चाहता है कि अपनी प्रिया की भूली हुई छुअन का एहसास होता है तो मानो जीवित होकर सामने खड़ा हो जाता है। वह अपनी प्रिय की भूली हुई सी छुअन को याद करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जीवित होकर वह खड़ा हो गया, अर्थात वह विगत स्मृतियों में खोया रहता है। छाया मत छूना मन दुख होगा, इसलिए हे मन, कवि अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मन, मैं तुझे कह रहा हूं, विगत जो सुख थे, जो प्रिय के साथ तेरे सुख थे, उसके साथ बिताए हुए जो लम्हे थे, उनको याद मत कर। उनको याद कर करके तेरा दुख क्या होगा, दुगना। अरे कोई जब अपने खुद को छोड़कर या कोई अपना जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो जब हमें छोड़कर चला जाता है तो उसको याद कर करके हमें हमारा जीवन नश्वर नहीं करना चाहिए, हमें उसको भूल जाना चाहिए। हमें भविष्य की बात करनी चाहिए और यथार्थ वर्तमान समय की बात करनी चाहिए। आगे देखें, यश है न वैभव, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही बरमाया। प्रभुता का क्षण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मत मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है यश है न वैभव, इस जीवन में तुझे न तो यश मिला है, न वैभव मिला है, न मान मिला है, न सम्मान मिला है। कवि क्या कहना चाहता है, इस जीवन में तुझे कुछ भी नहीं मिला है। तेरे जीवन में सरमाया, सरमाया का मतलब बता देता हूं मैं आपको, सरमाया का मतलब होता है पूंजी। तेरे जीवन में तुझे न तो यश मिला है, न वैभव मिला है, न मान मिला है, न पूंजी मिली है। जितना ही तू दौड़ा तू उतना ही भरमाया, भरमाया का मतलब भ्रम। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए जितना तू इनके पीछे दौड़ा है, जितना तू इनके पीछे दौड़ता गया है, उतना ही क्या भ्रम पैदा होता, तेरे मन में भ्रम पैदा होता गया है। ये चीजें तुझे भ्रमित करती जा रही है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। ये सब चीजों को प्राप्त करना केवल क्या है, मृग तृष्णा है। ये एक सांसारिक मोह माया का जाल है। क्या है, सांसारिक मोह माया का जाल है। ये भौतिक वस्तुएं व्यक्ति को भ्रमाती है। प्रभुता का मतलब होता है बड़प्पन। प्रभुता का मतलब क्या होता है, बड़प्पन का एहसास। प्रभुता का शरण का मतलब होता है बड़प्पन का एहसास, बड़प्पन का एहसास। ये सिर्फ एक तेरा बड़प्पन है, वरना ये सारी चीजें क्या है, केवल एक मृग तृष्णा है। कहने का मतलब इनके पीछे जितना भागो ये इतनी ही दूर होती जाती है। हर चंद्रिका के पीछे छिपी एक रात कृष्णा,
एक हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात जरूर छिपी हुई रहती है। अर्थात हर सुख के साथ दुख जरूर जुड़ा हुआ रहता है, हर दुख के साथ सुख जुड़ा रहता है। जीवन में अगर सुख है तो दुख भी मिलेगा और दुख है तो सुख भी मिलेगा। जो है यथार्थ, जो सामने है, कठिन उसका तू करण पूजन। जो तेरे सामने है, जो वर्तमान समय में तू जी रहा है, उसकी चिंता कर, भविष्य की चिंता कर। विगत जो बातें हैं उनको तू भूल जा। कहने का मतलब कवि क्या कहना चाहता है? वर्तमान समय में जीने की कोशिश कर, भूतकाल को तू भूल जा। छाया मत छूना वरना मन तेरा दुख होगा दूना। भ्रम में मत पर, कल्पनाओं में मत जा, वरना तुझे दुख दुगना ही मिलेगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं। देह सुखी हो पर मन में दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहना चाहता है यहाँ पर कि जो न मिला फूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना वरना दुख होगा दूना। तो आगे हम इस पर बात करते हैं। कवि यहां पर कहना चाहता है तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है। दुविधा हत साहस, ये साहस को संबोधित कर रहा है। हत का मतलब नष्ट। हे साहस, तुम्हारा जो मन को कहता है कि यहां पर कवि, दोबारा मैं बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुने, कि कवि कहता है कि तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है। मन की दुविधाओं के कारण तुम्हारा क्या हो गया है? नष्ट हो गया है साहस। तुम्हारा मन विचलित रहता है, कभी सुख की बात करता है, कभी दुख की बात करता है, कभी भूतकाल की, कभी वर्तमान की। तो ये तुम्हारा साहस है ना, इस दुविधा में क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। दिखता न पंथ नहीं, और तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तुझे लक्ष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम इस भोग विलास पूर्ण जीवन में सांसारिक मोह माया के जाल में फंस चुके हो। देह सुखी हो, तुम्हारी देह मतलब तुम्हारा शरीर तो सुखी है, पर तुम्हारे मन में जो दुख है उसका कोई अंत नहीं है। अर्थात तेरे मन में अभी भी दुख समाया हुआ है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। हमें इस बात का दुख है कि शरद ऋतु, शरद रात आने पर, शरद रात आने पर भी चांद खिला नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जीवन में बहुत सारे सुख है, हर चीज की जो कमी थी वो सारी पूर्ण हो गई है। मकान की जगह मकान है, नौकरी की जगह नौकरी है, छोकरी की जगह छोकरी है, सब कुछ है, परंतु जीवन में क्या है? चांद न खिला। कहने का मतलब सुख का अनुभव अभी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तू अभी भी किस में जिया हुआ है? विगत स्मृतियों में जी रहा है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? अरे बसंत ऋतु चली जाए और उसके बाद फूल खिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब जब समय बीत जाता है तो उसके बाद उस समय को याद करने से कोई मतलब नहीं है। अरे बचपन में सुना है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर समय रहते हुए ही हम नहीं संभले तो उस समय को दोबारा जीने से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है? बसंत ऋतु के जाने के बाद खिले हुए फूल का कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो उस दुख को जीकर क्या करोगे? वर्तमान समय में जो सुख है उसी का जीवन जीना। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो तुझे नहीं मिला उसको क्या कर ले? भूल जा। तू भविष्य और उसे कर तू भविष्य वरण। जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में सोच। वर्तमान समय में जो भूल जा उसको जो पहले बीत चुका है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रम को छोड़ दे, काल्पनिक बातों को छोड़ दे, विगत स्मृतियों को छोड़ दे, वरना तेरा मन क्या होगा? दुख में ही पड़ा रहेगा और उससे दुख भी दुगना होगा। बहुत अच्छी रचना है, शायद आप सभी के समझ में आई होगी। और अगर आपको फिर भी नहीं आई है तो आपको शुरू से लेकर अंतिम तक एक बार फिर से सुनना है, स्थायी रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आगे अगला वीडियो लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।